हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको शॉर्ट कुर्ती बनाना बताऊंगी विद ब्यूटीफुल बेल स्लीव्स, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर रेयॉन फैब्रिक लिया है। देखिए, सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड करके रखेंगे। ये ओपन साइड और ये फोल्डेड साइड है। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो कुर्ती की रेडी लेंथ रखनी है मुझे 30 इंच, इसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 32 इंच में कुर्ती की लेंथ ले रही हूँ। अब इस तरह लेंथ का निशान लगा के इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अब हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे। जो भी हमारे शोल्डर हो उसका हाफ लेना है। तो शोल्डर 14 है तो मैं उसका हाफ लूंगी 7 इंच। यहाँ से आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 7 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब ऊपर शोल्डर से 14.5 इंच पे कमर लेंथ और 20 इंच पे हिप लेंथ का निशान लगाएंगे। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप 21 से 22 इंच पे भी लगा सकते हैं। अब इन लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। जो भी हमारी चेस्ट हो उसका चौथा हिस्सा लेना है। तो चेस्ट है इसकी 34 का चौथा हिस्सा होता है 8.5 प्लस इसमें आधा इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर हम कमर का चौथा हिस्सा लेंगे। कमर है 30 का चौथा हिस्सा 7.5 प्लस आधा इंच की लूजिंग तो हो जाएगा 8 इंच। तो 8 इंच पे कमर का निशान लगा देंगे। सेम इसी तरह यहाँ पर हमें हिप का चौथा हिस्सा लेना है। हिप है 38 का चौथा हिस्सा 9.5 इंच और प्लस आधा इंच की लूजिंग, तो 10 इंच पे मैं हिप का निशान लगा रही हूँ। अब जितना हमने हिप लिया है उतना ही बॉटम रखेंगे 10 इंच पे। अब इन सभी निशान को जोड़ लेंगे इस तरह से और साइड में 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई ले रही हूँ मैं 3 इंच और यहाँ से हाफ इंच शोल्डर डाउन करके इसे क्रॉस में नेकलाइन के पास जोड़ देंगे। अब इसका आर्मोल ड्रॉ करेंगे। तो जो आर्मोल वाली लाइन है इसका हम सेंटर मार्क करेंगे इस तरह से और सेंटर में 1.5 इंच पे एक लाइन बना के इस तरह आर्मोल का शेप बना लेंगे। ये हमारा बैक आर्मोल है। हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्मोल बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा फ्रंट आर्मोल होगा। अब मार्किंग हो गई है, इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जो हमने मार्किंग की है यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके इसका फ्रंट आर्मोल भी कट कर लेंगे। तो कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी बेल स्लीव्स कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। यहाँ से स्लीव्स की चौड़ाई है 10.5 इंच और स्लीव की रेडी लेंथ रखनी है मुझे 20 इंच, इसमें प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 22 इंच मैंने स्लीव की लेंथ ली है। अब यहाँ से आर्मोल का निशान लगाएंगे। जो भी हमारे आर्मोल हो उसमें हमें प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो आर्मोल है मेरे 7, इसमें प्लस 1.5 इंच तो हो गया 8.5 इंच। तो यहाँ पे 8.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से नीचे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर चेस्ट साइज हैवी है तो 3.5 इंच पे लगाना है और इस तरह से इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब इस लाइन की अंदर की तरफ 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंच पे, और इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए इस तरह आर्मोल का शेप बना लेंगे। अब यहाँ से जो भी हमारे स्लीव की लेंथ है इसका सेंटर मार्क करेंगे। अब यहाँ से देखिए आर्मोल है हमारे 8.5 इंच, तो यहाँ पे 1 इंच कम लेंगे और 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे।
अब यहाँ से स्लीव बॉटम का निशान लगाएंगे। तो स्लीव बॉटम रखूंगी मैं इसकी 9 इंच प्लस इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो 10 इंच पे मैं बॉटम का निशान लगा रही हूँ। यहाँ से घेर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 10-11 इंच जितना आपको कंफर्टेबल लगे। अब देखिए इन सभी निशान को इस तरह जोड़ लेंगे। अब यहाँ बॉटम से नीचे 2 इंच पे निशान लगा के यहाँ इस तरह हल्की सी गोलाई में शेप दे देंगे ताकि साइड से कोने ना निकले। अब इसी मार्किंग पे हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स को ओपन करके इसका फ्रंट आर्म होल भी कट कर लेंगे। तो कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम इसका बैक पार्ट रेडी करेंगे। बैक पार्ट इसका मेन है, बैक साइड डोरी आएगी। तो देखिए डोरी के लिए हम निशान लगाएंगे। ऊपर शोल्डर से नीचे 10 इंच पे निशान लगाएंगे। तो सभी साइज के लिए हमें इस तरह 10 इंच पे निशान लगाना है ऊपर से। और यहाँ से चौड़ाई रखेंगे 3.5 इंच, 3 से 3.5 इंच यहाँ से आप चौड़ाई रख सकते हैं। ठीक है, तो चौड़ाई में है 3.5 इंच और लंबाई में है ऊपर से 10 इंच। अब जो हमने ये निशान लगाया है, इस निशान के नीचे से हम लूप्स के लिए निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। तो 2.5 इंच का गैप रखते हुए हमें इस तरह से निशान लगाना है। देखिए एक बार हम चौड़ाई भी देख लेंगे यहाँ से 3.5 इंच। तो इस तरह से मैंने 4 निशान लगाए हैं। यहाँ पे मैं 4 लूप अटैच करूंगी 2.5 इंच के गैप में इस तरह से। अब यहाँ पे हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन कर लेंगे और इन निशान को डार्क कर लेंगे। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी 4 निशान लगाना है लूप के लिए। देखिए चौड़ाई में है 3.5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच का गैप रखते हुए 4 निशान लगाना है। अब हम इन निशान पे लूप अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम फैब्रिक की एक डोरी बना लेंगे पतली सी और इस डोरी को इस तरह फोल्ड करके इसमें से 1.5 इंच के छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम इस तरह से इस डोरी को फोल्ड करेंगे और जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर रखेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह हम सारे लूप अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए सारे लूप मैंने अटैच कर लिए। जो एक्स्ट्रा डोरी है इसे साइड से कट कर देंगे। अब देखिए कुर्ती को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो हमने ये निशान लगाया है यहाँ पर हम सेंटर में आधा इंच की प्लिट्स बना लेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से जैसे हम कुर्ती में बैक साइड प्लिट्स बनाते हैं, बस सेम इसी तरह से हम इसमें आधा इंच की प्लिट्स बना लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों साइड प्लेट्स बना ली है और इस तरह इसका लुक आएगा। अब इस लूप में हम डोरी डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने नीचे से एक लूप कम कर दिए क्योंकि मेरी डोरी की लेंथ कम पड़ गई थी। तो इसमें 1.5 मीटर जितनी डोरी में डाल रही हूँ। अगर आप 4 लूप अटैच करते हैं तो आपकी 2 से 2.5 मीटर जितनी डोरी इसमें यूज होगी। ठीक है, अब देखिए इस तरह हम इन लूप में डोरी डाल देंगे। और डोरी डालने के बाद हम नीचे इसमें लटकन लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने लटकन भी लगा लिए हैं। अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो नेक बनाने के लिए कैनवास पेपर का पीस लेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच ले रही हूँ, लेकिन आपको नेक की चौड़ाई 2.5 इंच लेनी है क्योंकि ये स्क्वायर नेक रेडी होने के बाद ब्रॉड हो जाता है। तो मेरा नेक थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो गया था। ठीक है, तो 2.5 इंच तक हमें नेक की चौड़ाई रखनी है। अगर ज़्यादा हैवी साइज़ है, अगर लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ है तो आप 3 इंच रख सकते हैं, नहीं तो आपको 2.5 इंच ही रखना है। और बैक नेक डीप ले रही हूँ मैं 7 इंच पे। और इस तरह से निशान लगा के हम यहाँ पे एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। और यहाँ से देखिए कोने से 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे और कोने से हल्की सी गोलाई में शेप देंगे।
और साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह नेक की मार्किंग कर लेंगे। अब इसी मार्किंग पे नेक की कटिंग कर लेंगे। अब इस नेक पट्टी को हम फैब्रिक पर प्रेस करके चिपका लेंगे। तो ये देखिए मैंने नेक को चिपका लिया है और नीचे से आधा इंच मार्जिन भी फोल्ड कर दिया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे और बैक पार्ट के सेंटर में एक लाइन बना लेंगे और बिल्कुल सेंटर में नेक को रखेंगे और पिन से सेट कर लेंगे। अब इसी शेप में हम नेक को स्टिच करेंगे। अब सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और कोने के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इस नेक पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और अच्छे से नेक को प्रेस कर लेंगे। ये देखिए नेक को प्रेस कर लिया है मैंने। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे। तो मैंने इसका फ्रंट नेक भी रेडी कर लिया है और फ्रंट नेक डीप रखा है मैंने 6 इंच पे। अब फ्रंट और बैक पार्ट को बराबर मिलाएंगे और बैक नेक पट्टी से शोल्डर को इस तरह कवर करेंगे और दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से शोल्डर कवर हो जाएंगे। अब हम बैक पट्टी को अंदर की तरफ टर्न करके इस पर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने नेक पर टॉप स्टिच लगा लिए। अब हम इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स की बॉटम को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब बस हमें दोनों स्लीव्स अटैच कर लेनी है। कुर्ती के और स्लीव्स के फ्रंट आर्मोल को मैच करते हुए हम स्लीव्स को कुर्ती पर रखेंगे और आर्मोल से बराबर मिलाते हुए दोनों स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर ली है। अब बस इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे और इसी मार्किंग पे हम दोनों साइड स्टिच कर लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम कुर्ती की दोनों साइड और बॉटम को भी डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अब ये ब्यूटीफुल ट्रेंडी शॉर्ट कुर्ती बनके रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।